नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कल लोमहर्षक घटना हुई। जमीनी विवाद में एक पक्ष के एक व्यक्ति की पहले जान गई। आक्रोशित उस परिवार ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया, फिर जो सामने मिला उसको गोली मारी और पूरी तरीके से परिवार को खत्म कर दिया। यानी कि एक के बदले 5 की जान ली। उसके बाद कोहराम मचा है। गांव पुलिस छावनी बन गया है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। देवरिया जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ये फतेहपुर गांव है, जिसमें कुल 14 टोले हैं। इसी में से फतेहपुर लेहड़ा टोला या पुरवा है। सत्य प्रकाश दुबे का घर है। कुल ये 3 भाई थे। बड़े वाले भाई ओम प्रकाश दुबे की पहले ही मौत हो गई। छोटा भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु सत्य प्रकाश के साथ ही रहता था। दोनों भाइयों के बीच कई बार विवाद हुआ। साधु ने तय किया कि अब वो अपने भाई के साथ नहीं रहेगा और ज़मीन का बंटवारा कराएगा, लिहाजा घर छोड़ दिया। साधु के हिस्से में करीब 9.5 बीघा ज़मीन आई। वह कहीं और नहीं गया, बल्कि गाँव के ही प्रधान और बाद में जिला पंचायत सदस्य बने प्रेम यादव के घर पर रहने लगा। सत्य प्रकाश ने न तो साधु को वापस लाने की कोशिश की और न ही उसका भाई वापस लौटा। इसका असर ये हुआ कि 2014 में साधु ने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन प्रेम यादव के नाम कर दी। प्रेम 3 महीने में दाखिल खारिज करा करके उस ज़मीन के मालिक बन गए। ज़मीन बेचने की खबर सत्य प्रकाश के लिए आसमान टूटने जैसी थी, लेकिन उनके पास करने को कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई की समझ कम है, इसलिए बला फुसला करके ज़मीन लिखवा ली गई। पंचायत हुई, नतीजा 0 रहा। हार थक करके सत्य प्रकाश दुबे कोर्ट में गए। पैमाइश हुई और सब कुछ ठीक मिला। मुकदमा लड़ने लगे। बीच बीच में चूँकि ज़मीन दोनों भाइयों की साथ ही थी, एक भाई की ज़मीन यादव पक्ष ने ले ली, लिहाजा झड़प हो जाया करती थी। सत्य प्रकाश के कुल 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटी की शादी उन्होंने 3 साल पहले कर दी थी, वो अपने ससुराल में रहती है। बाकी बच्चे लेहड़ा गांव में ही रहते थे। 12 अक्टूबर को बीच वाले बेटे गांधी का जन्मदिन था। उसने अपने बड़े भाई देवेश से कहा कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है। देवेश ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए कथा में जा रहा हूँ, जो मिलेगा उसे मैं तुमको खरीद करके कुछ न कुछ ज़रूर दूंगा। इसके बाद वो कथा में चला गया। दूसरी तरफ प्रेम यादव सुबह उठे, पत्नी से चाय मांगी। इसी बीच किसी का फ़ोन आता है कि आपके खेत में लगे सागौन पेड़ को किसी ने काट दिया है। वो बाइक उठाते हैं और तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं बिना किसी को लिए हुए। अदरवाइज वो किसी न किसी को हमेशा साथ में लेकर के चलते थे। वहाँ पर कुछ झड़प होती है, फिर उनकी जान चली जाती है। जान कैसे गई, किसने मारा, इसके बारे में अभी कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। जैसे ही जानकारी मिली कि पहले ग्राम प्रधान और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रहे प्रेम यादव की जान चली गई है, उनका परिवार आग बबूला हो जाता है। हथियारों से लैस होकर के सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला बोल देता है। दरवाज़ा तोड़ करके अंदर दाखिल होता है। सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, 2 बेटियां और 1 बेटे को वहीं पर मार डालता है। एक छोटे बेटे को ये समझ करके छोड़ दिया कि वो भी अब नहीं रहा, लेकिन वो किसी तरीके से बच गया। इसके बाद कोहराम, पुलिस प्रशासन मौके पर, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि जब दोनों परिवारों में झगड़ा चल रहा था, पुलिस तक मामला था, तो पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ। सत्य प्रकाश दुबे का छोटा बेटा जिंदगी और मौत से अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। बड़ा बेटा कथा कहने के लिए गया था, देवेश, वो बच गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। न माँ बाप का साया रहा, न दोनों बहनें रहीं। गांव में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यदि सन्नाटे को कोई चीर रहा है तो वो है पुलिस के बूट। तमाम आला अधिकारी वहाँ डेरा डाल करके बैठे हैं। 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन अब किसी की जान वापस नहीं लौटेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।